प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बूंदी, किशनगढ़, सांगानेर या बीकानेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो बनी ठनी जो पेंटिंग है इस शैली का संबंध किस शहर से हो जाएगा? किशनगढ़ से। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर के जो राठौरान की ख्यात है उसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास, श्यामलाल दास या नैणसी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दयाल दास। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दयाल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि तारागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर, अजमेर, बूंदी या जैसलमेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि तारागढ़ के दो किले हैं, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। दोनों ऑप्शन है तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों में से दोनों राइट हैं। अगर एक है, मान लीजिए बूंदी नहीं है अजमेर है, तो अजमेर राइट हो जाएगा। अजमेर नहीं है बूंदी है तो बूंदी राइट हो जाएगा। अगर दोनों है तो बिल्कुल आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और बूंदी में भी है, तो इसका अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुंदा माता के मंदिर की बात करें तो यह जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चलो बताओ फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान, राठौर, खींची या गुहिल? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आशापुरा माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौहान वंश की कुल देवी है। ध्यान रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर स्थित है? बिल्कुल उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बृहत्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा बृहत्तरी का मेला कहां किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर, जालोर, अलवर या नीमराना? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों, जो साथी कमेंट करेंगे उनको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप देख कर ही उसको पूरी रट कर ही एग्जाम्स के अंदर जाना है। गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन जीके ही करवा देगा। ठीक है ना, तो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बृहत्तरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल अलवर में। ठीक है ना, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, हम ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में छपते हैं। यही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना
ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। लगातार आपको क्लासें मिलती जाए, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देख लेना ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि साथियों ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 52,000 पदों पर बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है, ठीक है ना। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो। पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्रशैली, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जालोर या भीलवाड़ा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है बूंदी चित्रशैली। कौन सी? बूंदी की जो चित्रशैली है पशु पक्षियों को महत्व देती है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो। फायरे फायरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, ये भील जनजाति का रणघोष है। किस जनजाति का है? भील जो जनजाति, इसका रणघोष है फायरे फायरे। इसका एक करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वो कौन सी जनजाति जो मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? भील, मीणा, गुर्जर या सहरिया? बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, ध्यान रख लेना। मैंने अनुभव, मेरे हिसाब से अधिकतर कंजर यहाँ पर राइट आता है। जो कंजर जाति के लोग ये अपने मकानों के लॉक नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका कंजर राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। तारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? तारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? नागौर, अजमेर, जालोर या चित्तौड़गढ़? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने बीएसटीसी परीक्षा में भी हमारे राम क्लासेज बूंदी चैनल ने रिकॉर्ड बनाया है। हमारा यहाँ पर 19% रिजल्ट रहा है। हमारी एक ही क्लास से बीएसटीसी के अंदर 24 क्वेश्चन मिले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे साथ रहना है, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। तो तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। ओटाला किला कहाँ पर स्थित है? ओटाला किला बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओटाला किला अजमेर, भरतपुर, उदयपुर या नागौर? कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। ओटाला किला उदयपुर में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अबली मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? साथियों सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। अबली मिनी का महल राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, अबली मिनी का महल तो कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। मजार-ए-फकरी किस जिले में स्थित है? मजार-ए-फकरी किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना। मजार-ए-फकरी की बात करें तो यह डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मूल भाषा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक बप्पा रावल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। बप्पा रावल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के इतिहास में सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन था? पहला राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की। वो कौन था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राव चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरते दम तक भी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करना, वो थे राव चंद्रसेन। कौन थे? राव चंद्रसेन ने अकबर की मरते दम तक भी अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मीठे जल की झील है जय समन झील, ठीक है ना।
चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, कारण क्या था? ये युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या फिर साम्राज्यवादी नीति? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राणा प्रताप को अपने हाथों में रखना, ठीक है ना, अपने अधीन लाना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रथम खुला विश्वविद्यालय है तो कोटा में स्थापित है। कहाँ पर है? कोटा में स्थापित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे गहरी झील बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और साथियों गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। फटाफट से सब्सक्राइबर का बटन दबा दो और सभी को कमेंट करना है क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, आपको कमेंट करना है। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों नक्की झील, नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति है। कौन सी है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है। घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमुना लाल बजाज या माणिक्य लाल वर्मा? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला, इसका एक करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, हवलदार मेजर पीरू सिंह, ठीक है ना। हवलदार मेजर पीरू सिंह मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के परमवीर चक्र प्राप्त करता पहले व्यक्ति हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा घनत्व जनसंख्या राजस्थान के जयपुर जिले में निवास करती है। अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में जयपुर में निवास करती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना केलवा, कोटपुतली, करौली या कांकरोली? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरोली में सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का उद्योग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवन घास, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेवन घास विस्तृत रूप से उगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहाँ पर उगती है? जैसलमेर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल या लूणी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में चूलिया जो जलप्रपात है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो अपने राजस्थान में सांबर झील है। बिल्कुल, मैं आपको सुपर फास्ट क्लास के अंदर जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं क्योंकि साथियों आपका समय खराब ना हो, अच्छी तैयारी हो, और इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो बिल्कुल लगातार बने रहिए, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए और हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टोमन, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले अपना राजस्थान का जो क्षेत्र था
वो राजपुताना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजाओं का राज रहा है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल जॉर्ज तोमर यानी कि सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जॉर्ज तोमर राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, बानगढ़, आबानेरी या तिलवाड़ा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी राजस्थान में, आबानेरी दौसा में, कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भारत में संविधान दिवस की बात करें, संविधान के देश हमारा चल रहा है और संविधान को हम मानते हैं और संविधान दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो हर परीक्षा के अंदर सीधा प्रहार करते हैं। अगली क्लास देखने के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।